student, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to learn very easy, interesting topic. Chapter number 5. Name of the topic is probability. First of all, we see what we study in this chapter. Probability introduction, a random experiment and its outcome, sample space and event, and last, probability of an event. In the start of chapter, a discussion between the teacher and student is given to you. Teacher, friends, this box contains folded sheet. The number of sheet is exactly the same as the number of students in our class. Each student should pick one sheet. Name of different plants are written on the sheets. No two sheets bear the same name of the plant. Let us see who get the sheet having the name basil. Make a line in the order of your roll number. No one will unfold the sheet until the last student takes his sheet. टीचर स्टूडेंट से क्या कहते हैं? ये बॉक्स है, बॉक्स में क्या है? अनफोल्ड शीट है. आपने क्या करना है? उस बॉक्स से एक शीट पिक करना है और हर शीट के ऊपर डिफरेंट प्लांट के नाम हैं. कोई भी दो शीट पर सेम प्लांट का नाम नहीं है. आपने क्या करना है? अपने रोल नंबर के हिसाब से लाइन बनाना है और एक शीट पिक करना है. लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि जब तक आखिरी बच्चा, लास्ट स्टूडेंट शीट पिकअप नहीं करता, आपने उसको अनफोल्ड नहीं करना है. क्लियर? हम देखेंगे यहां पर कौन से स्टूडेंट को बेसिल नाम के प्लांट की शीट मिलती है. बेसिल एंड तुलसी प्लांट की शीट मिलती है. अरुणा, वन ऑफ द स्टूडेंट, says, sir, I am the first one in a line, but I do not want to pick a sheet first, as the possibility of getting basil sheet from all the sheet is very low. अरुणा, जिसका रोल नंबर 1 है, वो क्या कहती है कि सर, मेरा रोल नंबर फर्स्ट है, लेकिन मैं पहले चीट पिकअप नहीं करूंगी, चीट नहीं निकालूंगी, क्योंकि इतने सारी चिट्स में बेसिल चीट मुझे मिलने के चांसेस कम है. जरीना, सर, आई एम द लास्ट स्टूडेंट इन द रो. I do not want to pick the sheet at last, as the sheet containing the name basil will most likely be picked up by someone else before my turn. अब जरीना जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर लास्ट है. वो क्या कहती है कि सर, मेरा रोल नंबर लास्ट है, मैं लास्ट में चिट्ठी नहीं निकालूंगी, पिक नहीं करूंगी. क्या गारंटी है कि मेरा टर्न आने तक वो चिट्ठी बाकी रहेगी? हियर द फर्स्ट and the last student feel that for each of them the possibility of getting the sheet having the name basil is very low. अब यहां पे क्या हो रहा है? जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है और अरुणा का रोल नंबर 1 है, और जिस स्टूडेंट का रोल नंबर लास्ट है, जिसका जरीना का रोल नंबर आखिरी है, तो क्या फील कर रहे हैं कि उनको बेसिल नाम की चिट मिलने के चांसेस लो है. अब ये डिस्कशन जो हो रहा ऊपर का, ये क्या इंडिकेट कर रहा? लो और मोर पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा. अब देखिए, कोई भी काम के होने के चांसेस, कोई भी इवेंट के होने के चांसेस को मेजर करना, उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं. अब हमारे डेली लाइफ में
हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिसमें चांसेस रहते हैं, वो हम श्योरली उनके बारे में नहीं कह सकते, खाली उसमें चांस है। इट मे बी, हो सकता है, इट कैन बी, जिसके बारे में आप टोटल श्योर नहीं है। जैसा देखिए, प्रोबेबल, मे बी, इम्पॉसिबल, श्योर, नियरली, 50-50। ये वर्ड क्या करते? पॉसिबिलिटी बताते, चांस के बारे में बताते। ये हम डेली लाइफ में ये वर्ड यूज करते हैं, प्रोबेबल, मे बी, इम्पॉसिबल, श्योर, नियरली, 50-50। बिलो द सम स्टेटमेंट regarding prediction. Prediction means possibility for the future. The some statement regarding predictions is given to you. First statement, most probably the rain will start from today. ऐसा लगता है मुझे कि आज से रेन शुरू होगी। हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। प्रोबेबल मतलब क्या है? इसके अंदर अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी बात है। द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज, महंगाई हो सकता है बढ़ सकती है, लाइकली टू राइज। It is impossible to defeat Indian cricket team in the next match. देखिए, आपने क्या करे, अभी मैच देखे, इंडियन क्रिकेट टीम ने मैच जीत ली, विन कर ली, तो आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? It is impossible to defeat Indian cricket team in the next match. इम्पॉसिबल, ये वर्ड यहां यूज किया गया। करीब करीब जीत सकता है। अब इसमें 100% सच नहीं है उसके अंदर। कभी ऐसा होता है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने ये मैच जीती, अगला मैच हार जाती वो, है कि नहीं? तो क्या हुआ? इम्पॉसिबल, श्योरिटी नहीं है इसके अंदर। इसमें स्टेटमेंट में श्योरिटी नहीं है। आप क्या करें? प्रिडिक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं आप। देखिए, आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास। किसी स्टूडेंट ने 10th क्लास का एग्जाम दिया, तो उससे उसके रिलेटिव्स, उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि कितना परसेंटेज आएगा, तो क्या वो क्या कहता है? आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास। श्योरली, फर्स्ट, करीब करीब, नियरली। लास्ट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इफ ए चाइल्ड इज गिवन द पोलियो वैक्सीन इन टाइम। अगर चाइल्ड को टाइम पर पोलियो वैक्सीन दिया जाए तो उसको पोलियो होने के चांसेस कम है। हो सकता नहीं, ऐसा नहीं, कम है, कभी हो भी सकता है। तो ये जितने भी सेंटेंस है, इनमें अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी बात है। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। पेज नंबर 114, the adjoining figure shows a toss before a cricket match. What are the possibilities?
See here. Toss time in the city of joy. Gautam Gambhir, Kolkata Knight Riders. Murli Vijay, Kings 11 Punjab. Amit Sharma, the match referee, and the toss representative also out there. Gautam will spin the coin. Heads is the call. What's it? Tail it is. Many congratulations. What have you decided? We're going to bowl. If you toss a coin, you get what? Either head or this tail. Clear? So you write in the box, in first box you write head. And the second box you write tail. Clear? There are how many possibilities? So here there are dash possibilities, 2 possibilities. On page number 114, activity 1 is given to you. Let each student in the class toss a coin once. What will you get? एक क्लास है, क्लास में जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या करना चाहिए? एक कॉइन को टॉस करना चाहिए. अब एक कॉइन को टॉस करने पर उनको क्या मिलता है वो देखना है अपना. जस्ट यू फाइंड इफ ए कॉइन इज टॉस्ड देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, अदर हेड और टेल. हेड वी डिनोट बाय H and tail we denote by T. Clear? Suppose we toss a coin 10 times. We get the result either head or tail. Here student are not present. यहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एक्टिविटी अपन पूरी नहीं कर सकते. लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है? यू मस्ट रिमेंबर इफ ए कॉइन इज टॉस्ड देयर आर 2 रिजल्ट, आइदर हेड और टेल. देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर हेड और टेल. यू मस्ट रिमेंबर दिस. देन if second activity, if 2 coins are tossed by each student in a class, what are the possibilities? The possibility are HH, HT, TH and TT. If 2 coins are tossed simultaneously or 1 coin is tossed twice, there are 4 possibilities. You get both head or head on first coin, tail on second coin, or tail on first coin, head on second coin, or both the tail on the coin. Clear? This activity also we does not do here because here student are not present. 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए या एक कॉइन को 2 मर्तबा टॉस किया जाए तो आपके 4 पॉसिबिलिटीज है, HH, HT, TH और TT. देन एक्टिविटी 3, व्हेन वी रोल अ डाई, जब हम क्या करते हैं डाई फेंकते हैं तो उसमें 6 पॉसिबिलिटीज आती है. एक पॉसिबिलिटी, एक या सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, या 2 डॉट आएंगे फेस उसके उस पर, या कितने आएंगे 3 डॉट आएंगे, या कितने आएंगे 4 डॉट आएंगे, या 5 डॉट आएंगे, या 6 डॉट आएंगे. अब डाई को कितने फेस है? टोटल 6 फेस है. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5 और 6. तो आपको अब आप डाई रोल करें, 6 फेस में से कोई भी एक फेस ऊपर आएगा या कोई भी एक डॉट ऊपर आएगा. आप समझ में आएगा? ये बात ध्यान रखना है.
Now we learn the first important definition in this chapter. Random experiment. एक्सपेरिमेंट ये वर्ड आपने इससे पहले सुना है. कहां सुना है? साइंस प्रैक्टिकल में. आप क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पर, तजुर्बा करते हैं वहां पर. करते कि नहीं आप वहां पर एक्सपेरिमेंट करते कि नहीं? अब ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? रैंडम एक्सपेरिमेंट. The experiment in which all possible results are known in advance, but none of them can be predicted with certainty, and there is equal possibility for each result, is known as a random experiment. ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट आपको एडवांस में मालूम है, लेकिन आप उसको प्रिडिक्ट सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते. और आपको पता है कि आने के चांसेस इक्वल है. तो ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब देखिए, ये कॉइन को टॉस किया आपने, तो टॉस करने के बाद आपको पता है, रिजल्ट पता है. क्या रिजल्ट पता है? हेड आएगा या टेल आएगा. लेकिन आप उसको सर्टेनिटी के साथ, यकीन के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये चाहेंगे करके. पॉसिबल है, इक्वल चांसेस दोनों के आने के, लेकिन कौन सा आएगा ये नहीं बोल सकते. हमें रिजल्ट पता है. हमने एक कॉइन टॉस करे तो उसके रिजल्ट क्या आने वाले हैं? हेड आने वाला है या टेल आने वाला है. रिजल्ट एडवांस में पता है, लेकिन हम उसके बारे में प्रिडिक्ट सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते, यकीन के साथ नहीं कह सकते. और दोनों के चांसेस आने के इक्वल है. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट. ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट आपको पहले से ही पता है, लेकिन आप उसको सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बता सकते नहीं, यकीन से नहीं कर सकते आप, लेकिन उनके आने के चांसेस इक्वल है, पॉसिबिलिटी इक्वल है. तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है ये क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है. यू राइट दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 114. If you roll a die, you get 1 to 6 number on the upper face of the die. You know the result, but you cannot predict which number comes up. आपने क्या करे? एक डाई थ्रो करे तो डाई पर क्या आने वाला है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा. ये आपको पता है, रिजल्ट उसके एडवांस से मालूम है, लेकिन आप उसको यकीन से बता सकते नहीं कि अपर फेस पे कौन सा आएगा. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, थ्रोइंग ए डाई, इट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. देखिए 1 to 50 नंबर लिखे हुए कार्ड्स हैं. अब 1 to 50 नंबर लिखे हुए कार्ड में से आपने क्या करना है? एक कार्ड निकालना है. तो आपको रिजल्ट पता है. क्या रिजल्ट पता है? कि उस कार्ड के ऊपर 1 से 50 में से कोई तो भी एक नंबर आएगा. एडवांस में पता है, लेकिन कौन सा नंबर आएगा ये नहीं. हर एक के आने के चांसेस इक्वल हैं. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. 1 to 50 कार्ड में से एक कार्ड आपने निकाले. Picking a card from a set of card bearing number from 1 to 50, it is a random experiment. Picking a card
from a pack of 52 card. Well shuffled pack of 52 card. पत्ते हैं, ताश के पत्ते हैं, वेल शफल किए हुए, शफल्ड, आम लोग बोलते उसको पीसना, पत्ते पीस रहे, वेल शफल किए हुए, उसमें से कार्ड आप क्या कर रहे, पिकअप कर रहे। तो आपको पता है 52 कार्ड में से कोई तो भी कार्ड आने लगे, कौन सा आने वाला है यह आप नहीं बोल सकते। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। टॉसिंग ए कॉइन, रोलिंग ए डाई, पिकिंग कार्ड from a set of card bearing number from 1 to 50, or picking a card from a pack of well shuffled playing card. These all experiments are random experiments. Outcome, result of random experiment is known as outcome. What is? The results of random experiment are known as outcome. रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिजल्ट हैं वो क्या, उसको क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं। If you toss a coin, there are two outcomes, either head or tail. In a random experiment of throwing a die, there are 6 outcomes. Why? Because the die contains 6 pieces. So on the upper face of die, whether 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 comes. So throwing a die, there are how many outcomes? 6 outcomes. In a random experiment of picking a card bearing number from 1 to 50, there are 50 outcomes. There are 50 results. So how many outcomes there? 50 outcomes. A card is drawn from pack of well shuffled 52 playing cards. There are how many outcomes? 52 outcomes. अगर आपने क्या करे, प्लेइंग कार्ड यानी ताश के पत्ते, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना, तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में कितने आउटकम है, 52 आउटकम्स है। ऑन पेज नंबर 115 इंफॉर्मेशन अबाउट द 52 प्लेइंग कार्ड इज गिवन टू यू। A pack of playing card contain 52 cards. Clear? If you divide 52 cards according to their color, they divide into 2 groups. 26 red color card and 26 black cards. See here, there are total card having red color are 26. See here, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26. There are total 26 red cards in the pack of 52 cards.
Then 26 black card. In a pack of 52 card, there are 26 black card. 52 पत्तों में 26 रेड कार्ड रहते और 26 ब्लैक कार्ड रहते। ये ब्लैक कार्ड कितने? 26, टोटल 26, उसी तरह 26 है। क्लियर? Then 26 red card are divided into two groups according to the sign on this card. अब 26 रेड कार्ड जो हैं ये और दो मसावी ग्रुप में तकसीम होते हैं। कैसे तकसीम करते? उनके ऊपर जो सिंबल है, उनके ऊपर जो निशानी है, उसके हिसाब से। देखिए, अब 26 जो रेड कार्ड हैं उसमें से 26 के 2 बराबर से करें हमने, 13 हो जाते हैं। तो 13 कार्ड पर ऐसी निशानी रहती, ये वाली, ये सिंबल रहता। 13 कार्ड पे ये सिंबल रहता, ऐसा वाला ये सिंबल, उनको बोलते हर्ट कार्ड। 13 हर्ट कार्ड, देयर आर 30। ये रेड कार्ड हैं लेकिन उनके वो सिंबल कैसा है? ऐसा है, इसलिए क्या है? उनको हर्ट कार्ड बोलते। ये 13 हर्ट कार्ड है। क्लियर? अब रेड कार्ड का दूसरा ग्रुप जिनके ऊपर ऐसा सिंबल है, ये वाला ऐसा सिंबल, ये सिंबल है, ये दिख रहा, ये ऐसा सिंबल है, उसके ऊपर ये वाला सिंबल है। इनको क्या बोलते हैं? डायमंड कार्ड बोलते हैं। देयर आर 13 डायमंड कार्ड्स। ये सिंबल वाले कार्ड ये रेड कार्ड हैं लेकिन उनके ऊपर सिंबल ऐसा है, इनको बोलते हैं डायमंड कार्ड। देयर आर 13 डायमंड कार्ड, 13 हर्ट कार्ड, these are 13 hurt card and these are 13 diamond cards. Now 26 black cards are also divided into equal group according to their sign. अब ये ब्लैक कार्ड है लेकिन उनके ऊपर साइन, ये ट्री की जैसे साइन है, उनके ऊपर ये साइन है। इनको कहते हैं, इनको कौन से कार्ड बोलते हैं? इनको क्लब कार्ड। दीज आर क्लब कार्ड ड्यू टू दिस साइन। दे आर ब्लैक कार्ड, ये ब्लैक हैं लेकिन उनके ऊपर साइन ऐसी है, इसलिए क्या बोलते हैं? क्लब कार्ड। 13 club cards and the card having the black card having this sign. So these cards are spade card, 13 spade card. So black card are divided into two equal group, 13 club card and 13 spade card. Clear? You must remember this. Total card are 52. According to color, they are divided in two groups, 26 red card and 26 black card. Further, 26 red cards are divided into two equal groups having the sign on it. This sign having card are called 13 hurt cards and 13 diamond card. The card having this sign are called diamond card, 13 diamond cards. And 26 black cards are also divided into two equal groups according to their sign. The card having this sign are called 13 club cards and the card having this sign 13 spades cards. Clear? Each 13 card contain card bearing number 1 to 10. This is ace card. One number is not present here. This is A, means ace card. This 2 number card containing 2 number, 3 number, 4 number, 5 number, 6 number, 7, 8, 9 and 10. 1,
ace card, and the card bearing number 2 to 10 are present here. There are total 10 cards, and a jack, a queen, or a king. These 3 cards contain faces: queen, king, and jack. They are called face card. Each 13 card contain 3 face card and a ace card. But you must remember, ace card is not a face card, and card bearing number 2 to 10. Clear? These 3 are the face card: king, queen, and jack. These are the queen of heart, king of heart, and jack of heart. Clear? You must remember this. अब हर 13 कार्ड में एक रहता एस, 2 से 10 लिखे वाले 9 कार्ड, ये टोटल 10 कार्ड हो गए। एक रहता उसके अंदर किंग, क्वीन और जैक। ये आपने याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले आपको। क्लियर? तो देखिए, पहले 13 में 3 फेस कार्ड है। फेस कार्ड कौन से हैं? किंग है, क्वीन है और जैक है। ऐसे टोटल 52 कार्ड में 12 फेस कार्ड है। कितने फेस कार्ड हैं? 12 फेस कार्ड है, आपने याद रखना है। इसमें 3 फेस कार्ड हैं, इसमें 3 फेस कार्ड हैं, इसमें 3 फेस कार्ड है, इसमें 3 फेस कार्ड है। क्लियर? यू मस्ट रिमेंबर दिस। देयर आर 12 फेस कार्ड in a pack of 52 card. There are 4 king in 52 card. There are 4 queen. There are 4 jack. There are 4 ace card. Ace card are not face card. You must remember this. Equally likely outcomes. If a die is thrown, any of number from 1, 2, 3, 4, 5, 6 may appears on the upper face. It means that each number is equally likely to occur. देखिए, अगर आपने क्या करे, एक डाई फेंकी, डाई थ्रो करे। अब डाई थ्रो करने के बाद डाई के अपर फेस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर में से कोई भी एक नंबर आएगा, लेकिन हर नंबर के आने के चांसेस इक्वली है। इसको क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं। आपने क्या करे, कॉइन टॉस करे। अब कॉइन टॉस करने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन दोनों के आने के चांसेस इक्वल है। उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। लेकिन अगर आपने एक डाई ऐसी बनाए कि उसमें एक नंबर क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर फेस बार बार आ रहा, इसका मतलब वो डाई बायस डाई है, उसमें कुछ फॉल्ट है, डिफॉल्टी डाई है। याद रखना है, अगर डाई बायस है तो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं आने वाले, वो डाई अनबायस्ड है। समझ में आया क्या? ये बात याद रखना है। तो हम जो करेंगे अब रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो हम क्या करेंगे, सोच के करेंगे। सपोज क्या करेंगे, वो डाई फेयर है, आपने क्या करे, 1 से 50 नंबर लिखे हुए कार्ड में से एक कार्ड निकाल दिया आप, तो हर कार्ड के आने के चांसेस इक्वल हैं। उसको बोलते इक्वली लाइकली आउटकम। लेकिन आपने कार्ड बनाते हो क्या करे, एक मखसूस नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर बार बार उसमें कार्ड रख दिया हमने, वो नंबर के कार्ड ज्यादा रख दिए उसके अंदर और उसमें से कार्ड निकाले। आप क्या कर रहे, कार्ड पिकअप कर रहे, उसमें से क्या हो रहा,
एक पर्टिकुलर नंबर बार बार आ रहा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या है, नुक्स है, डिफॉल्ट है उसके अंदर, उसमें कुछ तो भी डिफेक्ट है, इसकी वजह से हो रहा। समझ में आया क्या? अगर आपकी डाई, आपका कॉइन बायस्ड है तो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं आएंगे, लेकिन अनबायस्ड है तो इक्वली लाइकली आउटकम, हर एक के आने के चांसेस इक्वल रहते उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम। प्रैक्टिस सेट 5.1 बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है। मैं इसके आंसर ओरली बोलूंगा, आपने लिख लेना है वो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। नीचे दिए गए में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो आपने लिखना है, दूसरा कुछ करना नहीं है उसके अंदर। वन है, वनीता knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. विनेता क्या है, महाराष्ट्र के नीचे दिए गए साइट्स देखने के जैसे मकामात के मुताल्लिक़ मालूमात है, और वो क्या कर रही है, समर वैकेशन में उन साइट पर जाने की प्लानिंग कर रही है। अब साइट्स कौन से हैं, अजिंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तांडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। ये 8 साइट्स जो हैं उनके बारे में विनीता को मालूम है। अब वो विनीता क्या कर रही है, इनमें से किसी एक साइट पर समर वेकेशन में जाने की प्लानिंग कर रही है। तो आपको क्या करना है, यहां पर कितनी पॉसिबिलिटीज है वो लिखना है। You must write how many possibilities are there. See here. Here the names of 8 sites are given. So how many possibilities are here? 8 possibilities. You must write the answer. Here 8 sites of Maharashtra are given. So there are 8 possibilities of visiting a site out of 8 sites in Maharashtra. You write this answer. Here 8 sites of Maharashtra are given. So there are 8 possibilities of visiting a site out of 8 sites in Maharashtra. Second, any day of week is to be selected randomly. क्या करना है आपको, वीक के दिनों में से एक दिन को रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है यहां पर, अब वीक में कितने डे रहते, 7 days. So there are 7 possibilities. You write the answer. There are 7 days in a week.
There are 7 days in a week. There are 7 possibilities. Clear? Next. Select one card from a pack of 52 cards. आपको क्या किया गया? 52 कार्ड्स दिए गए, उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करना है. कितनी पॉसिबिलिटीज है यहां पर? 52 कार्ड्स है, इसलिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 52 पॉसिबिलिटीज है. There are 52 cards in a pack of cards. There are 52 possibilities. Selecting a card from a pack of 52 cards. Last question. One number from 10 to 20 is written on each card. Select one card randomly. 4 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 10 से 20 तक लिखे हुए कार्ड है, उन कार्ड में से एक कार्ड रैंडमली निकालना है. अब 10 से 20 में कितने कार्ड है टोटल? 11 कार्ड है. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 11 कार्ड है. So there are 11 cards from 10 to 20 cards. So how many possibilities are there? 11 possibilities are there. You write the answer. There are 11 cards numbered from 10 to 20s. So there are 11 possibilities. Selecting one card from the given set of cards. Clear? Here we complete practice set 5.1. Inshallah, we learn next part of this chapter in our next video.